इस सीरीज को ना मिस मत करो, क्योंकि ये पता है क्या है, ये आपका बैकबोन है। क्योंकि आप सोचते हो कि बस ऐसे इंग्लिश पढ़ लें काम चले, ना ना ना, ध्यान रखना सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। एक एक बच्चे कमेंट करो, सारे बच्चे, चाहे ऐप में पढ़ते हो तो, चाहे आप यूट्यूब में पढ़, जहाँ कहीं बच्चा पढ़ रहा हो ना, मुझे कमेंट करना जरूर कि आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो। क्योंकि मैं क्या करा, टेंस का वो दिया काम, सब चीज काम दिया, लेकिन आपका प्रोग्रेस कहाँ तक हो रहा है, आप इंग्लिश का इंप्रूव कहाँ तक, आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो क्या पहले से अधिक नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी आपके अंदर इंप्रूवमेंट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस ये फील करो। आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप जो पहले टेस्ट देते थे, अब टेस्ट देने में आपका नंबर अपलिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप वोकैबुलरी पढ़ते हो तो वोकैब में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखना वहां पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स जहां भी पूछ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, उसमें इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है ना, तो आप कमेंट मुझे करो और बताओ कि सर आपको समस्या कहां पे आ रही है। तो हर चीज मुझे बताना होगा, तभी आपको आइडिया क्लियर होगा। अब देखो वोकैब का एक अलग सीरीज लेकर आया हूं आपके लिए, कि ताकि आपको हिंदी भी लिखूं, वो वर्ड क्या वो लिखूं, सिनोनिम्स दूं, एंटोनिम्स दूं और सेंटेंस बना के हिंदी भी लिखा दूं, सब बता दूं, ताकि आपको समझ बेहतर आ जाए। अब देखना मेरे साथ, यहाँ वर्ड क्या दिया हमने, यहाँ वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, यानी किसी को आप प्रभावित करते हो, तो करना लग गया, इसका मतलब जो अफेक्ट वर्ड है वर्ब है। क्या है भाई, वर्ब। तो वर्ब मतलब प्रभावित करना, जैसे अफेक्टेड एरिया, तो वहां पे अफेक्टेड बन गया एडजेक्टिव, है ना। तो आई विल अफेक्ट यू, मैं तुम प्रभावित करूंगा। तो अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, कोई चीज अफेक्टेड होता है, कोई प्रभावित करता है, तो वहां पे होता है अफेक्ट। अब अफेक्ट से क्या होगा सिनोनिम्स भाई उसका, तो टच कर जाते हो, अफेक्ट मतलब टच हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, अपसेट हो गया। तो ये इन्फ्लुएंस हो जाना, ये अब क्या होता है भाई, अफेक्टेड हो गया। या फिर एंटोनिम्स मतलब उल्टा, ये क्या हो, उल्टा है, उल्टा का मतलब अपोजिट, है ना। तो एंटोनिम्स हो गया लीव, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड कर दिया मतलब प्रभावित नहीं किया, छोड़ दिया, डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अब इसका तुम बना सकते हो सेंटेंस बना के, योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माय डिसीजन, यानी तुम्हारा जो ओपिनियन है ना, मेरे डिसीजन को प्रभावित नहीं करेगा। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट, क्या आपकी राय मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेगी। तो इस तरह से फोटो बना दिया, यानी मैं चाहता हूं ना आपको हर एंगल से सिखा देना, फोटो बना के, बच्चा बना के, सेंटेंस देके, हिंदी लिख के, सिनोनिम्स देके, एंटोनिम्स। अब 1 2 3 4 5 6, एक वर्ड में 6 वर्ड याद हो जाएगा, तो ये आपके लिए बड़ा बढ़िया है। तो मेरे साथ बोलो अफेक्ट। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, वर्ब हो गया, टच करना, इन्फ्लुएंस करना, एंटोनिम्स लीव और डिस्कार्ड, योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माय डिसीजन, ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ 10 मिनट बने रहो, आपको याद करवा दूंगा। दूसरा शब्द देखो क्या है, अकॉम्प्लिशमेंट। क्या वर्ड है, अकॉम्प्लिशमेंट, आपको आता भी होगा। अकॉम्प्लिशमेंट उपलब्धि, आपकी कितनी बड़ी उपलब्धि है, अकॉम्प्लिशमेंट है मतलब उपलब्धि है, ठीक है। सक्सेस है, स्किल है, ट्रायम्फ है। अकॉम्प्लिशमेंट आपकी उपलब्धि कहां तक पहुंच गई, अकॉम्प्लिशमेंट। ये एंटोनिम्स क्या हुआ, फेलियर, फेलियर इसका उल्टा हो गया, है ना। वी ऑल वेरी प्राउड ऑफ योर अकॉम्प्लिशमेंट, आपकी उपलब्धि पर हम सभी को बहुत गर्व है, आपकी उपलब्धि पर हम सभी को बहुत गर्व है, घमंड है। तो अकॉम्प्लिशमेंट क्या हुआ, उपलब्धि। आपकी उपलब्धि कैसे, ये पता क्या है, आप सबों ने 60 लाख सब्सक्राइबर किया है, यानी आप सबको सिखाना मेरा कर्तव्य है। आप इसको ना फैलाओ, वोकैबुलरी पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, इसके बिना अंग्रेजी। देखो एक चीज ध्यान रखो, आपको हर काम करो, ध्यान देना, सीखने का बच्चा पूछता है सर अंग्रेजी कैसे सीखें, मैं कहता हूं वह काम करो जिसको करने का मन नहीं करता है। अंग्रेजी पढ़ने का मन नहीं करता, तुमको नहीं करता ना, किसी को भी नहीं करता, लेकिन वह काम करो जो मन नहीं करता। पढ़ने का मन नहीं करता तो पढ़ो, तभी तो सफलता मिलेगा। क्योंकि मन करता है नहीं पढ़ने का, तुम नहीं पढ़ते हो। वो कैब याद करने का मन नहीं करता, तुम नहीं करते हो, इसलिए अंग्रेजी नहीं आता है, तो करना तो पड़ेगा ना। अगला वर्ड देखो क्या है, अगला कहता है रिफ्रेन। रिफ्रेन के साथ हमेशा हम लोग अक्सर फ्रॉम लगाने का प्रयास करते हैं। रेफ्रेन फ्रॉम हिंदी क्या होता है भाई, परहेज करना। किसी चीज से परहेज करते हो तो रिफ्रेन फ्रॉम कहलाता है, परहेज करना, बचना। भाई दारू पीने से रिफ्रेन करो, अब्सटेन फ्रॉम का भाई है, अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, परहेज करना। सीज हो गया, अवॉइड हो गया, फॉर्ज हो गया, उल्टा हो गया इन्वॉल्व, यानी उसमें व्यक्ति इन्वॉल्व भी है। सेंटेंस बन गया प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग
टॉकिंग ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, यानी कृपया प्रदर्शन के दौरान बात करने से परहेज करें। जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं ना तो बात करने से क्या करें, परहेज करें, रुके, बचे, यानी बातचीत करने से परहेज करें। रिफ्रेन फ्रॉम, बेटा बड़ा मजा आएगा, इसको याद करो, मैं स्पेशल बना रहा हूं आपके लिए इसलिए इसको करना पड़ेगा, ठीक है। अगला कह रहा है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना, बड़े प्यार से पढ़ो। डिक्लाइन मना कर देना, डिक्लाइन कर दिया, अस्वीकार कर दिया, डिक्लाइन अस्वीकार करना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना, डाउन कर देना। उल्टा हो गया एक्सेप्ट, यानी आपको 6 वर्ड दे रहा हूं, देखो डिक्लाइन अस्वीकार करना, सिनोनिम्स मतलब इसी के समानार्थक, रिजेक्ट कर दिया अस्वीकार, रिफ्यूज कर दिया मना कर दिया, डाउन कर दिया मना कर दिया। अब उल्टा है क्या, एक्सेप्ट करना। आई डिक्लाइन टू आंसर दैट क्वेश्चन, मैं उस सवाल का जवाब देने से इनकार करता हूं। आई डिक्लाइन टू आंसर दैट क्वेश्चन, उस सवाल का जवाब देने से क्या इनकार करता हूं। तो डिक्लाइन मतलब अस्वीकार करना। नेक्स्ट है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल कहते हैं निष्पक्ष को, यानी वह काम जो निष्पक्ष हो रहा है, जिसका कोई पक्ष, निष्पक्ष यानी कि अनबायस्ड है, फेयर है, अनबायस्ड काम हो रहा है, कोई बायस नहीं है, अनबायस्ड। तो अनबायस्ड का मतलब निष्पक्ष काम हो रहा है, यानी बायस्ड कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो बायस्ड नहीं अनबायस्ड, बायस्ड नहीं अनबायस्ड, उल्टा हो गया। अ गुड रेफरी शुड ऑलवेज बी इम्पार्शियल, एक अच्छा रेफरी हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, अच्छा रेफरी को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष का मतलब किसी का पक्षपात नहीं करना, नहीं बोलते हो भाई हम बड़े इम्पार्शियल हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, मैं इम्पार्शियल हूं। निष्पक्ष होना, निष्पक्ष का मतलब किसी का पक्ष नहीं होना, और ये क्या है, अनबायस्ड हो गया, निष्पक्ष। अगर इसको कर दो बायस्ड तो हो जाएगा बायस्ड, देखो बायस्ड मतलब पक्ष लेना, इन अनबायस्ड पक्ष नहीं लेना। बड़ा मजेदार है, एक एक वर्ड देखिए। अगला कह रहा है सबमरीन। सबमरीन कहते हैं पानी के भीतर। सबमरीन जहाज, देखो देखो जहाज है ना, सबमरीन देखो पानी वाला जहाज है ना, ये क्या है भाई, सबमरीन है, पानी के भीतर। पता है क्या है, वो कैब पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपको दे रहा हूं सिनोनिम्स, आपको दे रहा हूं फोटो बना करके, आपको हिंदी बनाकर सेंटेंस दे रहा हूं, सिनोनिम्स दे रहा हूं, एंटोनिम्स दे रहा हूं, ताकि हर चीज पढ़ो। मन नहीं करेगा, मुझे पूरा भरोसा है, तुम्हारा मन तो बिल्कुल नहीं करता, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आपका मन तो बिल्कुल नहीं करता पढ़ने को भाई साहब, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। वोकैबुलरी के बिना अंग्रेजी नहीं है, ये सारे वर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका, एक बार नहीं कई बार, और वही वर्ड दे रहा हूं ताकि वर्ड याद हो जाए। कल हमने दिया था लिंक करने का, आज हमने लिंक नहीं किया ताकि सीधा याद हो जाए, है ना। तो इस तरह से करना पड़ेगा। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट भी करिए, और लाइक भी नहीं करते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। अगर चाहते हो वोकैबुलरी फ्री में पढ़ना, पूरा वोकैब का लिस्ट चाहिए, तो मेरा सलाह मान लो। पता है क्या, फ्री में मिल जाएगा सब। एक ऐप का नाम बता देता हूं, पता है नाम क्या है, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, अपना ही है, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। उसको डाउनलोड करो, पूरा क्लास, टेंस, वॉइस भी क्लास भी मिलेगा, स्पोकन क्लास भी मिलेगा, वोकैबुलरी मिलेगा, और वो जबरदस्त वोकैब तो बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो उसको डाउनलोड करके रख लो, कुछ हो चाहे ना हो, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप तो आपके मोबाइल फोन में होना ही चाहिए, वो तो वरदान है, उसके बिना फोन अधूरा है आपका, ठीक है। तो फोन में आप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से। तो क्या कहा, सबमरीन पानी के भीतर का, यानी अंडर वाटर है, ओशियनिक है, और अर्थली हो गया उल्टा। द ड्राइवर देख लो फाउंड द ब्रोकन सबमरीन, ड्राइवर जो है एक टूटी हुई पनडुब्बी मिली, ड्राइवर को क्या मिली, टूटी हुई पनडुब्बी, ये पनडुब्बी है, पानी के भीतर का पार्ट है। नेक्स्ट है अबाउंड। अबाउंड का मतलब प्रचुर मात्रा में, यानी कोई भी चीज आपके पास प्रचुर मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, उसको हम अबाउंड कहते हैं। अबाउंड इन, प्रचुर मात्रा में। थ्राइव, फलना फूलना। प्रोस्पर, ज्यादा मात्रा में होना, है ना। उल्टा हो गया स्कैंटी। स्कैंटी कहते हैं अपोजिट को, उल्टा को। अब देखो ये क्या है भाई, प्रचुर मात्रा में है, इतने बड़े बड़े मछली है, प्रचुर मात्रा में फिश इसके पास है। फिश अबाउंड इन सम नॉर्दर्न लेक्स। नॉर्दर्न लेक में जो है मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, नॉर्दर्न लेक की मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो सेंटेंस अबाउंड इन, अबाउंड इन, अबाउंड इन, प्रचुर मात्रा में। थ्राइव, देखो थ्राइव नया वर्ड मिल गया ना। प्रोस्पर, फलना फूलना, प्रोस्पर लाइफ, है ना, प्रोस्पर योर लाइफ। स्कैंटी मतलब भाव हो गया, है ना, जबरदस्त। अगला देखो, अगला कह रहा है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त को, एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, मतलब इस दुनिया से विलुप्त हो गया। एक्सटिंक्ट, विलुप्त,
है ना, डिस्ट्रॉयड हो गया, डाइड चला गया, एक्सटिंक्शन विलुप्त, यानी बहुत सारे प्राणी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अब देखोगे जैसे गौरैया वगैरह देखो, क्रोकोडाइल देखो, या गिद्ध वगैरह आपके गांव में नहीं मिलता होगा, सब क्या हो, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त। बहुत सारे प्राणी दुनिया से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, नहीं मिलते हैं। जो पहले चीज मिलता था आज मिलता है, नहीं मिलता है, तो विलुप्त हो गया है। यानी कि अलाइव का मतलब ये बच रहा है, जिंदा है। डायनासोर देखो, डायनासोर है, डायनासोर हैव बीन एक्सटिंक्ट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी डायनासोर लाखों वर्षों से विलुप्त है। यानी डायनासोर आज की डेट में नहीं है, लाखों हजारों वर्षों से क्या है, विलुप्त है, ये दुनिया से जा चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो आपको याद करना है, एक्सटिंक्ट 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 मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया, विलुप्त हो गया। बड़ा मजेदार है, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, कोई घुमा नहीं, सीधा मार रहा हूँ सीधा। ठीक है, अगला वर्ड कहता है हम लोगों का, वो क्या है, कमेंड। यहाँ कमेंट टी नहीं है, डी है। कमेंड का मतलब प्रशंसा करना, कमेंड प्रशंसा करना, प्रेज करना, एडमायर करना। आई एडमायर्ड, आई प्रेज्ड हिम। कमेंड, कमेंड मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। क्रिटिसाइज का मतलब शिकायत करना, किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्रिटिसाइज शिकायत करना, क्रिटिसाइज शिकायत करना। कमेंड प्रशंसा करना, कमेंड तारीफ करना। वी शुड कमेंड गुड पीपल एंड गुड डीड्स, जो अच्छे काम करते हैं ना उनकी प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं। तो कमेंड का मतलब तारीफ करना, वी शुड कमेंड गुड पीपल एंड गुड डीड्स, अच्छे लोगों की अच्छे कामों की सराहना करनी चाहिए, ये जरूरी है। तो कमेंड तारीफ, कमेंड प्रशंसा, कमेंड तारीफ। सिनोनिम्स कहता है प्रेज, एडमायर, एंटोनिम्स कहता है क्रिटिसाइज। तो कमेंड प्रशंसा करना, तारीफ करना, सराहना करना। तो वी शुड कमेंड गुड पीपल एंड, ठीक है बेटा। तो इस तरह से वो कैब आपको याद होगा। अभर, अभर का मतलब होता है घृणा करना, नापसंद करना अभर कहलाता है। अभोर मतलब घृणा, अभोर घृणा, नापसंद। हेट करना, डिस्पाइट करना, अभोर घृणा नापसंद। अभोर किया, नापसंद किया, हेट किया, बोल नहीं रहे भाई, वो क्या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, करना तो पड़ेगा बेटा। वो कैब बिना जीवन अधूरा है, वो कैब पढ़ना पड़ेगा आपको, मजबूरी है। पढ़ो, जरूर पढ़ो, यही आपका जीवन सुधारेगा। अंग्रेजी इंप्रूव कर, मेरे से कम से कम दोहरा लो, ठीक है। बोलो अभोर, अभोर मतलब नफरत करना, अभोर किया, घृणा करना, क्या करना, हेट करना। डिस्पाइट करना, बिल्कुल नफरत, डिस्पाइट है, अभोर है। लव मतलब मोहब्बत करना, ये उल्टा हो गया है ना। आई अभोर दिस टाइप ऑफ इंसल्टिंग बिहेवियर, मैं इस प्रकार के अपमानजनक व्यवहार को घृणा करता हूं। देखो घृणा कर रहा है, ये घृणा हो रहा है। तो इस प्रकार के अपमानजनक, इंसल्टिंग बिहेवियर, अपमानजनक व्यवहार को घृणा करता हूं। आई अभोर दिस टाइप ऑफ इंसल्टिंग बिहेवियर। अभोर, अभोर बहुत एग्जाम पूछा है। और आपको बताऊं राज की बात, तो सारे वो कैप जो आपको मैं लिस्ट दे रहा हूं सब आपको मिल जाएगा। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करते ही ये सारा वो कैप आपको वहां मिल जाएगा। तो अभोर घृणा करना, हेट डिस्पाइट, अभोर घृणा, हेट डिस्पाइट। तो इसको आप याद करने का प्रयास करिए। अब देखिए मैं जो कुछ दो बातें कर रहा हूं आपसे। पहली बात, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, तो आप हमेशा लगे रहिए। हर दिन रात को 9 बजे आता हूं, कभी दिन में भी आ जाता हूं। और इसके साथ साथ 5 चैनल और है, DSL स्पोकन, DSL लर्निंग, बी तूफान, एग्जाम क्रैकर, सब पे वीडियोस आते जाते रहते हैं। सब पे पढ़िए, यहाँ से बाहर इंग्लिश नहीं, बिल्कुल क्रांति फैला रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में। तो क्रांति की तरह आप लगे रहिए। मैं धर्मेंद्र सर आपके लिए हमेशा वीडियोस बनाता रहूंगा, लाइव देता रहूंगा। लाइव पढ़िए और कमेंट जरूर करिए, मुझे कमेंट करिए। आपका कमेंट पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ। कल मिलता हूँ आपसे एक नए क्लास में लाइव के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।